बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ऐसा वाक़या आपके सामने बयान करूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा सीख मिलेगी इस आज के वाक़ये से। तो ज़ुबैर बिन यानी कि सहाबा इकराम के ज़माने का ये वाक़या है। ज़ुबैर बिन अदी कहते हैं कि हम अनिस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजाज से मिलने वाली तकालीफ की शिकायत के लिए आए, तो उन्होंने फरमाया सब्र कर लो, अब जो भी वक्त आएगा उसके बाद वाला वक्त उससे बदतर होगा, यहाँ तक कि अपने रब से जा मिलो। ये बात मैंने हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। तसरीह तजुर्बा शाहिद है कि हर आने वाला ज़माना गज सिटा है से बदतर आ रहा है। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे दोस्तों, रोज़ नए फितने पैदा हो रहे हैं। हर हाकिम वक्त के बाद जो नया हाकिम वक्त आता है तो वो उससे बढ़कर जालिम और बेदीन है। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट करना, दीन की बातें पूरी सुना करो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाफिज़ इब्ने हजर ने तबरानी के हवाले से हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला का ये कौल नकल किया है कि कल आज से बेहतर था और आज आने वाला कल से बेहतर है और क़यामत तक यही हाल रहेगा। मेरे प्यारे हजरात, मैं इमाम सही रहमतुल्लाह अलैह से ये हिकायत बयान किया गया है कि हजरत उमर और उसके बाद वाले खलीफा ताज़ीरी जराइम में गुनाहगारों को लोगों के सामने खड़ा करके उनकी पगड़ी यानी कि सर की टोपी पगड़ी उतारते थे। यही उनकी तनबिया होती। जब ज़्यादा ज़माना आया तो उन्होंने ऐसे मामूली जुराइम में कोड़े मारने शुरू कर दिया। फिर मसअब बिन अल ज़ुबैर का ज़माना आया तो उन्होंने कोड़े मारने के अलावा दाढ़ी काट लिए। और जब बसर बिन मर्दान हाकिम बना तो उन्होंने गुनहगार के हाथ गरम लोहे से दाग दी। यूं उसका निशान मुस्तकिल बाकी रह गया। लेकिन जब हिजाज आया तो उन्होंने कहा ये सारा मजाक है। उन्होंने हर मामूली गुनाहगार को भी तलवार से मारना शुरू किया। तो एक मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने यह बात आई कि कभी हम देखते हैं कि बाद वाला ज़माना बेहतर है। तो फरमाया कि तुम पर जो भी नया दिन आता है वो पहले वाले से बदतर ही होगा, जो कि आने वाला दिन है, यहाँ के क़यामत आ जाए। फिर फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि उससे ज़िंदगी बेहतर मिलेगी या नहीं, या आदमी खुशहाल होगा या नहीं, उसको माल मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर आने वाले दिन में इल्म पिछले दिनों की नस्ब कम होगा। क्योंकि पहले जो इल्म था, जो नेकियां थी, वो अब नहीं रहेंगी। इसलिए हकीकी इल्म वाले लोग चले जाएंगे और बाकी लोग जहालत में बराबर रहेंगे। तो नेकियों का हाकिम जो नेकियों का हुक्म नहीं होगा, बुराई कारो किने वाला ना होगा। जब तो नौबत यहाँ तक पहुँचेगी तो लोग हलाक हो जाएंगे। जैसे कि आज दौर चल रहा है मेरे प्यारे हजरात, आज का दौर देखो मेरे दोस्तों, वही दौर चल रहा है। किसी के पास कोई नेक बनने की फुर्सत नहीं।
खाली दिन से बदतर हो रहे हैं आज के दौर में दोस्तों, लेकिन सहाबा किराम ने पहले इसके बारे में बता दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कि आगे लोगों तक पहुंचाया गया। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला से जब पूछा गया कि हिजाज बिन यूसुफ जैसे जाबिर हाकिम के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा आदिल हाकिम आया है, तो फरमाया कि ये हुक्म अक्सर ही कभी कभार ऐसा हो जाता है, अमूमन ऐसा नहीं होता। यहाँ ये बात भी समझ लिया जाए कि कुरान जो के करून ओला में मसलन हिजाज बिन यूसुफ के ज़माने में अगर हाकिम हिजाज जैसा जालिम था, मगर साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला भी तो मौजूद थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसूसी शागिर्द थे। ये वो हस्ती थे जिनका ताल्लुक खैरुल करून से था। यहाँ मुस्लिम शरीफ की इस हदीस को अपने ज़हन में ताज़ा कर लें, जिस हदीस में बताया गया है कि मेरे साहबा मेरी उम्मत पर अमन का ज़रिया है, जब वो चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो हालत आएंगी जिनका उनसे वादा हुआ है। यानी असल फितनों का दौर मेरे साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आना शुरू हो जाएगा। और आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों आज का दौर क्या है, ये समझना पड़ेगा मेरे हजरात। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब बहुत से फितने पेश आएंगे, उन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है और खड़ा होने वाला चलने वाले से बेहतर है और चलने वाला फितने में कोशिश करने वाले से बेहतर है। जिसने उन फितनों में काम लिया या दिलचस्पी ली, फितने उन्हें हलाक कर डालेंगे। जो उन फितनों से बचने के लिए पनाह की जगह या बचने की जगह पा सके तो वो वहीं पनाह लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वही दौर है, आज समझ लो जो कि पहले हमें पता लग गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों से मुराद वो है कि जो फितनों के चलाने में किसी तौर शामिल नहीं है, यानी गैर जान बदार रहे से मुराद है जो गैर जान बदार तो बे है, मगर फितनों के ज़माने में अपने दिगर कारोबार की खातिर चल फिर रहा है। कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो दीगर मकासद के लिए गया है इत्तफाकन किसी फितने या ऐसे मामले में पड़ता जाता है जो उसके लिए बास तकलीफ या बास नुकसान हो। तो मेरे दोस्तों आज का देखो क्या दौर है। से मुराद है शख्स है जो उन फितनों के फैलाने या पैदा करने या हवा देने में उसकी कोशिश होती है। ऐसा शख्स जिस दर्जे में शामिल होगा उसी हिसाब से फितनों में शामिल शुमार होगा। जैसे कि आज अगर आप समझ रहे हो दोस्तों आज कैसे ही फितने हो रहे हैं पूरी दुनिया में, खाली मुसलमान पिसा जा रहा है लेकिन मुसलमान सही रास्ते पे नहीं है। अगर मुसलमान सही रास्ते पे हो तो इंशाअल्लाह ताला कभी वो झुकेगा नहीं। तो मेरे प्यारे हजरात फितनों में तमाशा बीन भी नहीं है। अल-नाइम वो है जो उन तमाम से मक्तर दर्जे में हैं जो सोने के दर्जे में हैं। याद रहे कि उन तमाम अक़साम के लोग अगर उन फितनों से राजी हों तो अपने अपने दर्जे में गुनाहगार होंगे, अगरचे वो तमाशा बीन ही क्यों ना हो, बल्कि वो करीब ना होते हुए सोने वाले में से हों और उन फितनों या फितने के कामों से राजी हों, तो भी वो किसी ना किसी
درجے میں شامل شمار ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے جرم کے حوالے سے ایک دوسرے سے کم یا زیادہ بہتر یا بدتر ہوگا۔ جیسے کہ آج دوستو مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، لیکن میں تو یہی بولوں گا یہ سب دوستو کیا ہے، خالی اپنا ایمان ختم ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب عام لوگ اور مسلمانوں کے اندر یا ہمی جنگ ہو تو اپنے نیزے اور اس کی رسی کو توڑ ڈالو اور اپنا تلوار پتھر پر دے مارو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ تم کو خواہ مخواہ جنگ میں شامل ہی کر لے تو آدم علیہ السلام کے وہ 2 بیٹوں میں سے جو بہتر ہوگا اس کا طریقہ اختیار کر لو۔ میرے پیارے حضرات، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا میرے دوستو، یہی سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا میرے دوستو، ایسے فتنے کے زمانے میں جب کہ اصلاح کی گنجائش باقی نہ رہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف آئمہ اور اختلاف انتظار پر تفصیلی بحث کے لیے فتح الباری کی طرف رجوع کریں، اس میں آپ کو مفید مباحث ملے گے۔